एसएमसी अध्यक्ष श्री रमेश कुमार शर्मा जी, हमारे समस्त एआरपी गण, प्रबुद्ध एआरपी गण, क्योंकि हमारे जो एआरपी आपको लक्ष्मणपुर के लिए मिले हैं, मिशन प्रेरणा जैसे कि नाम से स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बहुत ही व्यापक है। इसका उद्देश्य यह है कि बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर पे कक्षा 1 से लेकर 5, ये हमारी बुनियाद है, ये हमारी नींव है। इसके क्षेत्र में बच्चा हमारा ग्रेड कॉम्पिटेंट, 80% उसके अंदर ग्रेड कॉम्पिटेंस है। आप कहेंगे कि सर ये ग्रेड कॉम्पिटेंस क्या है? तो हमारा जो मिशन प्रेरणा का जो कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 4 सितंबर, जी हाँ, शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या, हमारा 5 सितंबर होता है, उसके एक दिन पहले 4 सितंबर 2019 को इसका आगाज हुआ। इसका उद्देश्य बहुत ही व्यापक है। इसका उद्देश्य यही है कि बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में हम अपनी नींव को सशक्त कर सकें, मजबूत कर सकें। और बुनियादी शिक्षा की जब बात होती है तो हम भाषा और गणित की बात करते हैं। हमारे बीच में आशीष खरे जी हैं, मूर्धन विद्वान हैं, टॉपर हैं एआरपी के, और ये आपके बीच में है, ये आपका परम सौभाग्य है। जितने भी एआरपी गण हैं वो काफ़ी विद्वान हैं और काफ़ी तेज तर्रार हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा की बात हो रही है। कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से सारी चीज़ें वर्चुअल हैं, मैनुअल चीज़ें शासन प्रशासन ने उस पर रोक लगा रखी है, लेकिन ये अनलॉक 5 चल रहा है और अनलॉक 5 में ये पहली मीटिंग है। इससे ये पता चलता है कि हमारे एआरपी जो कि एआरजी हैं, एकेडमिक रिसोर्स ग्रुप के जो सम्मानित सदस्य हैं, वो कितने एक्टिव हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, किसी भी विद्यालय की पहचान वहाँ के अभिभावक हैं, वहाँ के प्यारे कोमल बच्चे। यहाँ में जितने भी हमारे अभिभावक हैं वो सारे मौजूद हैं, उनके बीच में प्यारे बच्चे भी मुझे दिख रहे हैं। ये केवल हरियाली यही नहीं दिख रही है, माँ सरस्वती अपने साक्षात स्वरूप में इस प्रांगण में व्याप्त है। एक विधायक ऊर्जा है, जो कि परम आदरणीय हमारे जो प्रधान जी हैं ब्रजेश शुक्ला जी के माध्यम से यहाँ पे व्याप्त है। मैं उसको ज्ञान और अपने दिव्य चक्षुओं से महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये हर जगह नहीं होती हैं, ये यहाँ पे माँ सरस्वती व्याप्त है। और आपकी ये पहल, आपका ये जो इनिशिएशन है वो रंग लाएगा। शिक्षक क्या, यहाँ दर्जन भर शिक्षक आएंगे। आप एक शिक्षक की बात कर रहे हैं, आपके अंदर तो ये ऊर्जा है, अपार ऊर्जा है। आप दर्जन शिक्षकों को यहाँ बाध्य कर देंगे। ऐसी आपके अंदर ऊर्जा है, ऐसी आपके अंदर प्रेरणा है, ऐसी गांव को, अपने क्षेत्र को विकसित करने की, समग्र कल्याण की आपके अंदर भावना है। आप केवल पैसे से व्यवसायी नहीं हैं, आपके अंदर जन कल्याण की भावना भी व्याप्त है, कूट कूट कर व्याप्त है। आपका ये बच्चों का जो आप प्रयास कर रहे हैं सामुदायिक सहयोग के माध्यम से, ये आप देख रहे हैं फर्श का टाइलीकरण हुआ है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये ऑपरेशन कायाकल्प है। उत्तर प्रदेश सरकार 2 चीजें चाहती है। एक तो हमारे विद्यालय रूपांतरित हों, बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं विद्यालयों में संतृप्त हों। मैं देख रहा हूं कि इतनी बढ़िया रंगाई पुताई हुई है, विद्यालय का टाइलीकरण हुआ है, नल जल की आपूर्ति है। तो और जो भी, जैसे एक आवश्यकता है कि नल जल की आपूर्ति शौचालय तक हो, वो हमारे प्रधान जी बिल्कुल करेंगे। ऐसा मेरा विश्वास ही नहीं है, परम विश्वास है कि आपके माध्यम से ये जो थोड़ी भी कमियां विद्यालय में हैं, क्योंकि विद्यालय इतना संतृप्त आपने कर दिया है, इससे ये पता चलता है कि आप जो कमियां हैं उसके प्रति संवेदनशील हैं और आप इसे पूरा कर लेंगे। जैसे कि मुझे पता चला कि यहाँ पे न केवल 3 कंप्यूटर हैं, बच्चों के लिए डेस्क बेंच हैं, प्रोजेक्टर है, वो सब सामुदायिक सहभागिता का प्रतिफल है। इससे ये पता चलता है कि प्रधान जी के द्वारा और विद्यालय में हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे यहाँ सम्मिलित जो विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक श्री राम मिलन जी हैं, वो सक्रिय हैं, वो पूरी तरीके से आपके सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मैं मिशन प्रेरणा की बात कर रहा था। मिशन प्रेरणा हमारा ये जो कार्यक्रम है वो भाषा और गणित पे फोकस करता है।
भाषा की बात करें तो कक्षा 1 का बच्चा है, उसे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का बोध होना चाहिए। निर्धारित अगर सूची दिया जाए तो बच्चा अगर 55 है तो उसे रिकॉग्नाइज कर ले। कक्षा 2 का बच्चा है तो कक्षा 2 का बच्चा इकाई के अंकों को 1 से लेकर 9 तक की संख्या को वो जोड़ ले। कक्षा 3 का बच्चा है तो जोड़ और घटाना दोनों कर ले। कक्षा 2 का बच्चा भी जोड़ और घटाना दोनों कर ले, लेकिन कक्षा 2 का बच्चा केवल इकाई के अंकों का जोड़ और घटाना करेगा और कक्षा 3 का बच्चा हासिल वाले जोड़ और घटाना कर लेगा। कक्षा 4 के बच्चे की बात करेंगे तो वो गणित में गुणा के सवाल कर ले और कक्षा 5 के बच्चे की बात करेंगे तो वो भाग के। लेकिन ये सारे जो मानक हैं उसमें ये होना चाहिए कि अगर बच्चे को 10 सवाल दिया गया तो उसमें 75% वो सॉल्व कर ले, यानी 10 में से 8 क्वेश्चन तो वो कर ही ले। ये मिशन प्रेरणा का हमारा गणित का लक्ष्य है। ऐसे ही भाषा का लक्ष्य है। भाषा की अगर हम बात करेंगे तो वो जो शब्दों का समूह दिया जाए कक्षा 1 के बच्चों का, बहुत कठिन शब्द नहीं, सरल सरल शब्द, उसमें 5 शब्दों को पहचान ले। और अगर कक्षा 2 का बच्चा है तो 20 शब्द प्रति मिनट धारा रेखी प्रवाह में पढ़ ले। कक्षा 3 का बच्चा है तो 30 शब्द प्रति मिनट धारा रेखी प्रवाह में पढ़ ले। और अगर कक्षा 4 का बच्चा है तो छोटा सा पैराग्राफ दिया जाए तो बच्चा घबराए ना, सहज सरल भाव से पढ़ ले। और कक्षा 5 का बच्चा रहेगा तो बड़ा सानुच्छेद रहेगा। अब आप ये कहेंगे कि सर यही हमारे मिशन प्रेरणा का लक्ष्य है और लक्ष्मणपुर हमारा 5वें पायदान पे है। लक्ष्मणपुर के हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, हमारे ये जो गौतम प्रसाद सर हैं, उन्होंने इस पूरे ब्लॉक को ये रखा है कि हम 5वें चरण में इसे क्या कर देंगे, प्रेरक बना देंगे। ये ग्रेड कंपिटेंट हमारा पूरा ब्लॉक प्राप्त कर लेगा। आपके प्रयास से, शिक्षक के पुनीत प्रयास से पहले ये बच्चा हमारा ग्रेड कंपिटेंट होगा, यानी बच्चे के अंदर पहले क्षमता विकसित होगी, फिर उसके बाद विद्यालय ग्रेड कंपिटेंट होगा, फिर पूरा ब्लॉक ग्रेड कंपिटेंट होगा, ब्लॉक ग्रेड कंपिटेंट होगा, जनपद ग्रेड कंपिटेंट होगा, मंडल ग्रेड कंपिटेंट होगा। उसके बाद मंडल से होते हुए ये सुवास, ये महक पूरे प्रदेश में छा जाएगी और हमारा प्रदेश एक प्रेरक प्रदेश के रूप में परिणत होगा। ऐसा हमारे माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे बेसिक शिक्षा के सबसे बड़े पद पे आसीन, समग्र शिक्षा का पूरा कार्य देख रहे हैं, सबसे बड़े जो पद पे हैं, स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज अक्टूबर 2020 है, आने वाले नवंबर 2020-21 में ये पूरे लक्ष्मणपुर को इसको प्राप्त करना है। कोई स्वतंत्र एजेंसी आएगी, थर्ड पार्टी आएगी और विद्यालय में बच्चा रैंडम आधार पे, मान लीजिए रैंडम आधार पे रेडी सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे बच्चे से पूछा जाएगा कि क्या एक कक्षा में जाएंगे मूल्यांकन करता, कक्षा 1 में जाएंगे, देखेंगे कि ये जो मैं अभी आपको बातें बताया भाषा के आधार पे, क्या बच्चा ग्रेड कंपिटेंट है, क्या बच्चे को आता है भाषा संबंधी ज्ञान, क्या गणित में बच्चा जोड़ घटाव गुणा भाग कर ले रहा है, ये सारा का सारा मूल्यांकन बाहर की एजेंसी करेंगे। इसमें कहीं ऐसा नहीं रहेगा कि हम लोग, हमारे शिक्षा विभाग के लोग इन्वॉल्व रहेंगे। एकदम स्वतंत्र निष्पक्ष ढंग से आपके बच्चे का मूल्यांकन होगा। मिशन प्रेरणा यही है, मिशन प्रेरणा का लक्ष्य यही है। अभी बात हो रही थी ई पाठशाला की, ई पाठशाला फेज 2 चालू हो गया है। फेज 2 का मतलब यह है, यहाँ पे हमारे तमाम माताएं, बहनें, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, अभिभावक बैठे हैं। अब क्या है फेज 2 में, क्या है हमारा मिशन प्रेरणा का जो कार्यक्रम है, हमारे नसीम साहब ने अभी बताया। नसीम साहब ने बताया कि टीवी पे कोई ऐसा घर नहीं है जहां टीवी नहीं है। हो सकता है मोबाइल ना हो, ये बात सही है, ये मोबाइल भी हमारे घर में है तो स्मार्टफोन नहीं है, उसके बाद भी टीवी है तो 9 बजे से लेके 1 बजे तक कार्यक्रम आता है पूरा का पूरा। ये टीवी पे प्रोग्राम आता है, डीडी फ्री पे सर ने बताया आता है, दूरदर्शन पे 9 से 1 आता है, 11 से लेके 12 बजे तक आकाशवाणी पे आता है, आकाशवाणी यानी रेडियो, इस पे प्रोग्राम आते हैं। बच्चे घर में बैठ करके सुन सकते हैं। अगर हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बच्चों के माँ बाप एक्टिव हैं, जागरूक हैं, तो वो चला करके उसके अंदर जो भी शिक्षा दी जा रही, जो भी इल्म दी जा रही, जो भी तामील दी जा रही, उसको आप सुन सकते हैं। उसको बच्चों के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि शिक्षा, ये जो शिक्षा है वो रोशनी है, शिक्षा एक महक है,
शिक्षा आपको जिंदगी में शिखर पे ले जाने का सुअवसर है और ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती। ऐसे योग्य प्रबुद्ध शिक्षक सबको नहीं मिलते, ऐसे जागृत तेज तर्रार प्रधान सबको नहीं मिलते। ये रेडी का परम सौभाग्य कि ये सारी बातें मिशन प्रेरणा के फेज 2 पे बातें करेंगे। फेज 2 का अब ये आगाज हो चुका है। फेज 2 के आगाज में ये है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, चलिए ठीक है, मोबाइल नहीं है, दूरदर्शन की व्यवस्था नहीं, रेडियो नहीं है, आप प्रत्येक सोमवार यहाँ पे बच्चों के माता पिता में से कोई एक, चाचा चाची में से, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी जो पढ़ा लिखा एक व्यक्ति है वो आएगा और हमारे शिक्षक सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए वो क्या करेंगे, वो पूरे एक सप्ताह में बच्चे को क्या आपको हैंडल करना है उसकी पूरी कार्य योजना बताएंगे। एक कार्य योजना आपको मालूम हो गई, बच्चों के साथ आपने मेहनत किया। देखिए अब क्या है, एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जो कि कंटेजस है, संक्रामक है। बीमारी से बचाव के लिए सरकार प्रयास कर रही है। अब उस बीमारी से की वजह से स्कूल बंद है, तो भाई आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई। मोबाइल में बच्चा कह रहा है कि हम पढ़ रहे हैं साहब, पढ़ा रहे हैं, आप देखिए ना क्या पढ़ रहा है। क्या वो सारे बच्चे को गाने याद हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि बच्चे गाना सुनना चाहते हैं, बच्चे गाने में रुचि है, बच्चे सलमान खान को, शाहरुख खान को एंड एनीबॉडी एल्स, किसी भी एक्टर एंड एक्ट्रेस को देखना चाहते हैं। तो बच्चे जब देखना चाहते हैं हमारे अभिनेता अभिनेत्रियों को, तो बच्चे अगर आप उनके बीच में हैं तो मिशन प्रेरणा के कार्यक्रम को आपने शुरू कर दिया, आप वॉच कर रहे हैं तो बच्चे उसे भी देखेंगे। मिशन प्रेरणा पे आप विश्वास करिए, ऐसे खूबसूरत, ऐसे कार्टून, इतने खूबसूरत जीवंत वीडियो हैं, 3 से लेकर 4000 वीडियो हमारे दीक्षा ऐप पे अवेलेबल है। अगर हमारे बच्चे वो वीडियो देखने लगेंगे, मेरा विश्वास है कि हमने 7 से 8 महीने के बच्चों को मोबाइल पे हाथ फेरते देखा है। हमारे ये बच्चे तो बड़े हैं, हमारे ये बच्चे तो बड़े हैं, ये पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे और हमारे बच्चे उस वीडियो के हिसाब से कविताएं, रिदम सारा कर लेंगे। आप जड़ से जुड़े हैं, आप भारत हैं, आप इंडिया नहीं है, आप भारत हैं। और भारत में जो ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है, वो प्रचंड शक्ति आपके अंदर है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप इन सब सारी चीजों को मूर्त रूप में परिणत करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत आभार